चलिए बिहार की राजनीति पर बात कर रहे थे तेजस्वी यादव और आगे बढ़ेंगे अब बात देश के अन्नदाता की, जहां किसानों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए हरियाणा से लेकर दिल्ली तक सरकार और प्रशासन पूरी तरह से सजग है, अलर्ट मोड पर है। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर तक पूरी तैयारी है। आपको बता दें हरियाणा के 7 जिलों में भी पूरी तरीके से इंटरनेट और SMS सर्विस बंद कर दी गई है। सभी जिलों में 144 लगा दी गई है। आंदोलन उग्र होने की स्थिति हुई तो पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों की भी पूरी तैनाती है। वहीं दिल्ली की बात अगर करें तो धारा 144 लगा दी गई है। सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर विशेष सावधानी बरती जा रही है। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की गई है, कंटीले तार लगा दिए गए हैं और पिछली बार के अनुभव को देखते हुए पुलिस किसी भी तरह से कोई भी चांस लेना नहीं चाहती है। टिकरी बॉर्डर से हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान क्या कुछ देख रहे हैं, क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच और प्रदर्शन के आह्वान के बाद से दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद हो गई है। दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। साथ ही अगर किसान दिल्ली की सीमा में प्रवेश करते हैं उस स्थिति से निपटने के लिए भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। टिकरी बॉर्डर पर इस समय मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि पुलिस के द्वारा तमाम इंतजाम किए गए हैं। कटीले तार लगे बैरिकेड लगाए गए हैं, साथ ही सीमेंट के भारी भारी ब्लॉक्स भी यहाँ पर लगा दिए गए हैं ताकि इस रोड को ब्लॉक किया जा सके, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि टिकरी बॉर्डर से काफ़ी बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो ट्रैक्टर लेकर आ सकते हैं। जो अलर्ट है उसके मुताबिक ये भी कहा गया है कि अराजक तत्व किसानों के इस मार्च और आंदोलन की आड़ में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को खराब कर सकते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं के घरों का घेराव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं कि टिकरी बॉर्डर पर व्यापक इंतजाम है और बैरिकेड लगाए गए हैं। साथ ही सीमेंट के ब्लॉक्स के अलावा जो बैरिकेड्स हैं उस पर कटीली तार भी लगाई गई है। साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। भारी कंटेनर्स रखे गए हैं जिसमें हरियाणा में तैनात की गई है, जिसमें BSF और CRPF भी है। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है वो यहाँ पर आपको दिखेगी और पूरा प्रशासन अमला जो है वो हरियाणा का पंजाब के किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर लगा हुआ है। पंजाब है और इस तरफ हरियाणा है, लेकिन जो पुल है शंभू बॉर्डर का जो पुल है ये 2 पुल है और यहाँ पर दोनों तरफ जो है वो बैरिकेडिंग की गई है। एक ही तस्वीरें आपने देखी, अब दूसरी तस्वीरें आप देखिए। यहाँ पर लगातार जो है वो बड़े बड़े जो सीमेंट के पिलर्स हैं वो रास्ते में लगाए जा रहे हैं और आपको इस पुल पे अगर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी आपको पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो नजर आएगी। जो वाटर कैनन है या फिर जो आंसू गैस के जो गोले दागे जाते हैं वो गाड़ियां यहाँ पर आपको नजर आएगी। पूरी जगह आप तस्वीरें देखिए, जहां पर भी आपको नजर जाती है आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो नजर आएगी। वहीं पर अगर आप नीचे देखिए जो नदी बह रही है और नदी को भी जो है वो कहीं बीच में से खोदा गया है। आप देखिए जगह जगह जो है वो यहाँ पर खोदा गया है ताकि जो किसान है जो 10,000 ट्रैक्टर्स लेकर जो है दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं वो इस बॉर्डर को क्रॉस ना कर पाए, उसके लिए जगह जगह से जो है ये खुदाई यहाँ पर की गई है। तो कड़े इंतजाम जो है वो हरियाणा सरकार ने यहाँ पर किए हैं और जिस तरह से जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से जो किसान अपनी मांगे मान रहे हैं वो लोकतांत्रिक नहीं है। वहीं पर पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि हरियाणा ने अपने इलाके में ऐसे बैरिकेडिंग की है जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बैरिकेडिंग होती है। अब देखना होगा कि आज शाम की जो बातचीत होती है उसमें क्या नतीजा निकलता है। क्या जो केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं किसानों की मांगों को मानते हैं या फिर एक बार जिस तरह से कुछ साल पहले आंदोलन हुआ था किसानी आंदोलन, क्या एक बार फिर वो देखने को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सचिन के साथ विशाल ठाकुर, न्यूज़ नेशन, शंभू बॉर्डर, पंजाब, हरियाणा। शंभू बॉर्डर से विशाल की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आपको सीधे शंभू बॉर्डर लिए चलते हैं। विशाल ठाकुर वहां पर मौजूद हैं। विशाल देखिए, हम देख रहे हैं टिकरी हो, सिंघू हो, शंभू बॉर्डर हो, गाजीपुर हो, हर तरफ तैयारी मुकम्मल है। लेकिन क्या हो सकता है कि इस सब तैयारी की इसके इस्तेमाल की जरूरत ही ना पड़े। केंद्रीय मंत्रियों की आज मुलाकात है, किसानों के साथ बातचीत है, उस पर क्या कुछ फिलहाल आपके पास जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से पिछली मीटिंग हुई थी वो किसानों ने जब मीडिया से बातचीत की थी तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अच्छे माहौल में ये मीटिंग हुई है और उन्हें उम्मीद है कि जब 12 तारीख की मीटिंग होगी तो उसमें कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा। आज शाम 5 बजे ये मीटिंग होने जा रही है। 3 कैबिनेट मंत्री जो है इसमें शामिल होंगे और सबको उम्मीद है कि इसमें कुछ ना कुछ जो है वो सकारात्मक जो है वो निकलेगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ अगर नजर दौड़ाई जाए तो जिस तरह से हरियाणा ने बैरिकेडिंग की है, खासकर जो बॉर्डर्स है पंजाब और हरियाणा का, उससे पंजाब के किसान जो है वो काफी नाराज है। उनका कहना है कि इस तरह की बैरिकेडिंग की है कि हम दिल्ली ना पहुंच सके। कहीं ना कहीं किसानों में इस बात का रोष है। लेकिन बैरिकेडिंग की है और 15 जिले ऐसे हरियाणा के जहां पर धारा 144 लगाई गई है। 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस यहां पर लगाई गई है, जगह जगह नाके लगाए गए हैं ताकि पंजाब के किसान जो है वो दिल्ली ना पहुंच सके। और खासकर जो शंभू बॉर्डर, जब हमने देखा था 2020 में जब किसानी आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें शंभू बॉर्डर पर और जो पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है वहां पर हरियाणा पुलिस जो है वो किसानों को नहीं रोक पाई थी और उसके बाद वो दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन इस बार 5 लेयर्स में, हर बॉर्डर पे 5 से 7 लेयर्स में बैरिकेडिंग की गई है ताकि जो किसान है वो आगे न बढ़ पाए। लेकिन सबको उम्मीद है कि आज शाम जब केंद्रीय मंत्री बैठेंगे और किसान के साथ जब बातचीत होगी तो कुछ ना कुछ जो नतीजा होगा। बिल्कुल विशाल, उम्मीद है कि देश के अन्नदाता के लिए इन तमाम चीजों पर इस्तेमाल की नौबत ही ना आए, बातचीत से मसला हल हो। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। तक स्थिति में कोई अवरोध होता है उसको हटाने का इंतजाम किया सके। बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि बैरिकेड्स हैं जो दिल्ली पुलिस के हैं और यहाँ पर कटीले तार इस पर लगाए गए हैं ताकि इन बैरिकेड्स को क्रॉस करके कोई ना निकल सके। जैसे पिछली बार भी टिकरी बॉर्डर पर इस तरह के बैरिकेड्स लगाए गए थे और उन सभी को रस्सियों से बांध दिया गया था। एक लेयर बना दी गई थी और एक बार फिर से इंतजाम किए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद के साथ रुमानुल्लाह खान, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो ये रिपोर्ट आप टिकरी बॉर्डर से देख रहे थे, तो वहीं अब आपको सिंघू बॉर्डर लिए चलते हैं जहां सबसे ज्यादा तैयारी की गई है। अलग अलग तरीके से दिल्ली पुलिस किसानों को रोकना चाहती है, लिहाजा तैयारी में भी उसी तरह की तस्वीर आप देखेंगे। सिंघू बॉर्डर से हमारे सहयोगी राहुल दबास क्या कुछ दिखा रहे हैं, आइए देखिए।
ये भारत पाकिस्तान के बॉर्डर का बंकर नहीं है, बल्कि दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर है। दिल्ली और सोनीपत की सीमा है। लेकिन देखिए किस तरीके से जो मिट्टी है उससे भरकर कंटेनर्स को तैयार किया गया है, ताकि किसी भी स्थिति में अगर ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ अंदर आने की कोशिश करे तो उन्हें रोक दिया जाए। यहाँ पे देखिए कि पूरे की पूरी जो रोड है उसे इसी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि 1 2 3 4 कंटेनर्स एक साथ है और पूरी की पूरी सड़क को बंद कर दिया गया है। तो ये है बंकरनुमा कंटेनर जिसके अंदर मिट्टी को भरा गया है, ताकि जेसीबी के जरिए भी इसे हिलाना, अगर क्योंकि पिछली बार की बात करें, पिछली बार से दिल्ली पुलिस ने, प्रशासन ने बहुत कुछ सीख लिया। पिछली बार ये देखा था कि सिर्फ ट्रैक्टर ट्रॉलियां नहीं है, किसानों के पास जेसीबी भी है। लिहाजा यहाँ पर देखिए किस तरीके की तैयारी की गई है। रोड रोलर से लेकर के जो जेसीबी मशीन्स हैं वो सब कुछ तैयार करके रखा गया है, ताकि अगर किसानों का मूवमेंट होता है सिंघू बॉर्डर पर तो जब तक संभव हो उन्हें रोक के रखा जाए। तो देखिए किस तरह से किलाबंदी हो गई है दिल्ली की सीमाओं की। कैमरा सहयोगी इस वक्त न्यूज़ नेशन की टीम बुलडोजर पर सवार है। बुलडोजर इसलिए क्योंकि जेसीबी और बुलडोजरों की पूरी कतार को दिल्ली पुलिस ने एक्वायर करके यहाँ रखा है, ताकि जितना संभव हो बड़े बड़े बोल्डर्स के जरिए किसानों को रोका जा सके। हालांकि आप रोड देख सकते हैं, रोड अभी ही बंद कर दी गई है। बड़ी मुश्किल से साइकिल या बाइक निकल पा रही है। भाई साहब आपका बुलडोजर है ये, क्या नाम है आपका? राजू। राजू ये बताइए कि कब से दिल्ली पुलिस ने इस बुलडोजर को किराए पे लिया है, क्या चीज़? हम रात 1 बजे लेकर आए इसको। रात को 1 बजे जी। तो क्या काम दिया अभी तक? क्या काम किया? कुछ नहीं, खड़ा कर दिया लाके बस। खड़ा कर दिया है। तो अगर जो आएंगे तो कंटेनर वंटेनर तो करना होगा, उसके काम आएंगे बुलडोजर। नहीं, इसलिए नहीं है, ये तो खड़ा ही हो सकता है, ये कंटेनर नहीं सकता। अच्छा, तो फिलहाल ये इसलिए ताकि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली आएगी तो रास्ता कहीं भी बंद कर देंगे। तो ये चलता फिरता बैरिकेड है। इनका कहना है कि रात को 1 बजे से हम आ गए हैं कि अगर कहीं भी ट्रैक्टर ट्रॉली आती है तो इसे खड़ा कर देंगे और जब ये खड़ा हो जाएगा चाबी निकाल लेंगे। चाबी तो वैसे लगती नहीं है इसमें? चाबी लगती है सर, चाबी लगती है। अच्छा, तो चाबी निकाल के रखी हुई है कि अगर यहाँ से कोई ट्रैक्टर ट्रॉली आए तो चाबी निकाल के खड़े हो जाइए, और किसी में हिम्मत नहीं है जो इस बुलडोजर को हिला सके। तो ऐसी भी